हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। स्टडी लीव में आपका स्वागत है। आज हम पीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर के फर्स्ट यूनिट में प्रबंधन की विशेषता, प्रबंधन की आवश्यकता, मानवीय संसाधन एवं भौतिक संसाधन पर डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि संस्थागत नियोजन क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है। तो संस्थागत नियोजन जो है निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं उसे बोला जाता है शैक्षिक नियोजन या संस्थागत नियोजन। आज हम जो है यहाँ देखेंगे प्रबंधन की विशेषता, प्रबंधन की विशेषता। प्रबंधन की विशेषता, इसकी पहली जो है विशेषता है कि प्रबंधन मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधनों का एक मिला जुला समन्वय है। कहने का आशय यह है कि जब मानव संसाधन का तात्पर्य वहाँ पे शिक्षक, कर्मचारी, छात्र और विशेष समितियाँ जब मिल करके जो है भौतिक संसाधनों का, जैसे आपका भवन है, फर्नीचर है, लाइब्रेरी है, खेल है, प्रयोगशाला है, इसका जो है जब जो व्यवस्थित जो उपयोग करता है, ये इसके जो है प्रथम विशेषता है प्रबंधन की। ये इसके द्वारा जो है एक संसाधनों का जो है अधिक से अधिक उपयोग करता है। दूसरी विशेषता है कि संगठन के अंतर्गत ये जो है प्रबंधन क्या करता है, एक निश्चित जो है एक पर्यावरण बनाए रखता है, वातावरण बनाए रखता है, जिससे आपसी जो है तालमेल बना रहे। तीसरी चीज आती है प्रबंधक जो है मानव विकास की एक प्रक्रिया है। मानव विकास प्रक्रिया में जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि प्रबंधन प्रक्रिया सजीव ही नहीं, प्रकृति भी प्रबंधन प्रक्रिया को अपनाती है। एक निश्चित समय पे जो है आपकी प्रकृति में जो ऋतुएं आती हैं, दिन रात होते हैं, एक निश्चित जो है समय पे जो सारी प्रक्रियाएं जो है संपन्न होती है। एक प्रबंधन में जो है आपकी जो है उद्देश्य, प्रतिपादन और इसका व्यवस्था ये देने के लिए जो है ये प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। इसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता प्रबंधन की क्यों पड़ती है? ये आज की भागदौड़ में हर व्यक्ति जो है ये सोचता है कि हमारा कम समय लगे, हम कम समय में अच्छे जो है बेहतर परिणाम की हमेशा आशा करते हैं। तो इस उद्देश्य की जो है पूर्ति के लिए एक बेहतर प्रबंधन एक संस्था के लिए आवश्यक हो जाता है। सुव्यवस्थित ज्ञान को हम वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप जब सशक्त माध्यमों द्वारा उसका यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए जो है आवश्यक बन जाता है कि हम जो प्रबंधन जो का प्रयोग करें, मैनेजमेंट करें, प्रबंधन करें। प्रबंधन के प्रमुख जो है आवश्यक विशेषता या प्रमुख आवश्यकता में पहला जो क्रम है मानवीय भौतिक संसाधनों का उपयोग। हम बेहतर ढंग से जो संसाधनों का जब उपयोग करेंगे तो प्रबंधन की आवश्यकता और बढ़ जाती है। दूसरा आता है छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए।
छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए जो है मैनेजमेंट आवश्यक है, क्योंकि जब हम बेहतर ढंग से जो प्रबंधन किए रहेंगे तो यहाँ के संसाधनों का उचित ढंग से प्रयोग करेंगे और जो है हमारा संस्थान या कोई भी संगठन अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। यहाँ के जो है कार्य कर्मचारी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, छात्र अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो है दूसरी आवश्यकता ये बन जाती है कि प्रबंधन जो है शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाता है, क्योंकि प्रबंधन व्यवस्था के द्वारा जो है शिक्षण प्रक्रिया जो है हमारी रुचिकर होती है। छात्र जो है अच्छे अध्ययन की प्रक्रिया को जो है सुनते हैं, देखते हैं और जो है इन अधिगम प्रक्रियाओं द्वारा जो है वो जो है छात्रों को जो है ये विधियां जो क्या करती हैं, प्रभावी बनाती हैं। तीसरा जो है विद्यालय प्रबंधन का जो है क्षेत्र क्या है, इसका स्कोप क्या है। तो विद्यालय प्रबंधन का स्कोप 4 जो है इस क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है शिक्षा के विकास के लिए, दूसरा जो है नियोजन कार्य करने के लिए, तीसरा कार्यक्रम व्यवस्थित कराने के लिए और लास्ट चौथा जो आपका प्रबंधन कार्यों का आकलन कराना। इस प्रकार जो है प्रबंधन का क्षेत्र 4 बिंदुओं पर हमको मिलता है। पहला है शिक्षा का क्षेत्र, दूसरा है संसाधनों का उपयोग, तीसरा है प्रबंधन प्रक्रिया को संपन्न करना। प्रबंधन प्रक्रिया को तीसरा जो प्रबंधन प्रक्रिया को संपन्न कराना और जो है चौथा जो है प्रबंधन का क्रियान्वयन, प्रबंधन का क्रियान्वयन। शिक्षा का क्षेत्र, कोई भी संगठन जो है जब तक जो है अच्छे नियोजन, अच्छे प्रबंधन का प्रयोग नहीं करेगा, यह क्षेत्र आपका जो है अधूरा रह जाएगा। तो आवश्यक है इस क्षेत्र में अच्छे जो है प्रबंधन किए जाएं, अच्छे ढंग से नियोजन किए जाएं, ताकि जो है शिक्षा का विकास। दूसरा जो संसाधनों का उपयोग, जब तक जो है संस्थान में जो है नियोजित योजना के अनुरूप कार्य नहीं होगा, वहाँ के संसाधन जो है भौतिक संसाधन हो या मानवीय संसाधन, हम उनका बेहतर उपयोग नहीं कर पाएंगे और जो है संगठन जो है जो भी योजना बनाया है अपना लक्ष्य जो है प्राप्त करने में जो है वो राह से भटक जाएगा, वो जो है लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएगा। प्रबंधन प्रक्रिया, जैसा लूथर गुलिक ने बताया है कि प्रबंधन प्रक्रिया में जो पुरस्कार पद्धति का प्रयोग करके हम जो है कोई विधि, कोई नियम लागू करें और उस नियम के अनुसार जो है अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करें। प्रबंधन कार्यों का आकलन, प्रबंधन जो क्षेत्र इसका है प्रबंधकीय कार्यों का आकलन, ये जरूरी नहीं है कि जो है सर्वागर प्रबंधन तंत्र है तो उसके अंदर कमी नहीं है। समय पर जो है मैनेजमेंट के कार्यों का भी जो है मूल्यांकन जो करना चाहिए। और ये महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम विद्यालय प्रबंधन में मैनेजमेंट का आकलन करते हैं, प्रबंधन प्रक्रिया का आकलन करते हैं, उसकी कमियों को ढूंढते हैं,
तो हम बेहतर परिणाम जो है प्राप्त करते हैं। अगला स्टेप आपका है भौतिक साधन और मानवीय संसाधन। क्या क्या है भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन के तहत क्या आते हैं, इनका उपयोग कैसे है, इस पर हम जो है चर्चा करेंगे। पहला इसमें है आपका मानव संसाधन। पहला मानव संसाधन, दूसरा आपका भौतिक संसाधन। मानव संसाधन और भौतिक संसाधन। मानव संसाधन के अंतर्गत पहला आता है आपका शिक्षक, दूसरे क्रम पे छात्र, तीसरे क्रम पे आपका जो है समितियां जो बनी। भौतिक संसाधनों में आपका भवन, फर्नीचर, लाइब्रेरी, लैब, खेल का मैदान आदि। तो हम देख रहे हैं कि संसाधनों का जो है दो रूप, संसाधनों का वर्गीकरण जो है दो रूप। पहला मानव संसाधन, दूसरा भौतिक संसाधन। मानव संसाधन के अंतर्गत जो है पहला स्टेप आपका आता है शिक्षक। किसी भी संगठन में जो है ये छात्र और जो कर्मचारी दो पहलू, ये पूरे संगठन में पूरे संस्था को जो है चलायमान रखने के लिए ये जो है शिक्षक और छात्र ये धुरी हैं। इनके अभाव में कोई भी जो है शैक्षिक संस्थान, कोई भी विद्यालय जो है वो प्रगति नहीं कर सकता। ये एक दूसरे के पूरक। दूसरा चीज आता है समिति। विभिन्न प्रकार की समितियां बनी हैं जो किसी संगठन या शिक्षा के विकास के लिए वो अलग अलग रूपों में कार्य करती हैं। दूसरा है आपका भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन में पहला स्टेप आपका है भवन निर्माण। भवन निर्माण प्राचीन काल में जो है विद्यालय को जो है विद्यालय भवन को विद्या मंदिर बोला जाता है, विद्या का मंदिर बोला जाता है। यह जो है किसी विद्यालय का अहम हिस्सा है। भवन जो है विद्यालय का जो है अहम हिस्सा है। ये भवन निर्माण जो है ये दो विधियां हैं। भवन निर्माण की दो विधियां हैं। पहला आपका जो है खुली विधि और दूसरा आपका बंद विधि। इसको बोला जाता है ओपन सिस्टम और इसको बोला जाता है क्लोज्ड सिस्टम। तो निर्माण जो भवन निर्माण की दो विधियां आती हैं, ओपन सिस्टम और जो है क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम के तहत ये जो भवन निर्माण की जो विधियां आती है, ओपन सिस्टम के अंतर्गत जो भवन का निर्माण हम विभिन्न प्रारूपों में करते हैं। ये प्रारूप जो है
आपका जो है यच आकार, ई आकार, यू आकार आदि होता है। बंद विधि में, क्लोज सिस्टम में हम जो विद्यालय निर्माण जो करते हैं वो जो इसमें जो है ग्राउंड के अंतर्गत हाल होता है। स्थानीय रूप में क्लोज सिस्टम पुरानी प्रक्रिया है, परंपरागत प्रक्रिया है, उसके अंदर जो है आयत या ठोस आयत के रूप में हम जो इसका निर्माण करते हैं, आयत या ठोस आयत। भवन निर्माण की ओपन सिस्टम में ये जो पहली जो व्यवस्था आपकी है वो बोला है मध्यवर्ती केंद्रीय हाल व्यवस्था। पहली व्यवस्था है मध्यवर्ती हाल व्यवस्था। मध्यवर्ती हाल में जो है होता है कि जो है जितने शिक्षण कक्ष जो होते हैं वो बाहर होते हैं। मध्यवर्ती हाल व्यवस्था, मध्यवर्ती हाल व्यवस्था के अंतर्गत ये आपका जो पूरे कैंपस में जो इसके बीच में जो है आपके हाल होते हैं और जो सारे कमरों का निर्माण जो है इसके अंदर जो चारों तरफ किया जाता है। इसके चाहिए आपका हो गया हाल। हाल के अंतर्गत ये जो है इसके किनारे किनारे पर आपके कमरे बने हैं। एक किनारे पर आपका जो है, एक किनारे पर जो है आपका जो है एक 5 नंबर की करते रहेंगे। ये आपका जो छटकट हो गया, ये आपका जो है प्रिंसिपल रूम, ये आपका जो स्टाफ रूम। कहने का तात्पर्य जो है मध्यवर्ती हाल व्यवस्था में ये जो जितने जो कक्ष जो बने रहते हैं ये जो है किनारे पर बने होते हैं और बीच में आपका जो है हाल होता है और जो है खुलेदार जो है खुली खिड़कियां जो है इस हाल में होती हैं मध्यवर्ती व्यवस्था में। इसमें जो है किनारों पर जो शिक्षण कक्ष होते हैं, आपका जो है स्टाफ रूम, प्रिंसिपल रूम जो है कवर किया जाता है। दूसरा जो है आपका होता है मंडपाकार व्यवस्था। मंडपाकार व्यवस्था में ये जो हाल का निर्माण हम करते हैं ये इसके जो शिक्षण कक्ष जो किनारे पर होते हैं, एक किनारे पर आपके शिक्षण कक्ष हो गए और एक किनारे पर आपका स्टाफ कक्ष होता है। ये खुली खिड़कियां रहती हैं मंडपा आकार व्यवस्था में। कुछ भवन का निर्माण आपका जो है इस प्रकार जो होता है कि पूरे कैंपस के अंदर आपका जो है मैदान और हाल रहता है। कहने का तात्पर्य जो बिल्डिंग जो बनाई जाती है उसके तहत जो है खेल के मैदान और बड़े बड़े हाल जो है ग्राउंड के अंदर होते हैं और जो प्रवेश मार्ग जो उसके चारों किनारों से होता है, चारों ध्रुवों से होता है। तो इस प्रकार के भवन जो है बड़े बड़े जो है कॉलेजों, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो है इस तरह के भवन का निर्माण किया जाता है। तीसरा आकार होता है ई आकार के भवन। इस तरह का निर्माण जो करते समय जो बिल्डिंग जो है ई आकार में बनाई जाती है, बीच में जो है आपका हाल छोड़ दिया जाता है, किनारों पर जो है शिक्षण कक्ष की व्यवस्था जो